तो सेकंड क्वेश्चन हमारा 5.2 का यहाँ पे पूछ रहा है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, और जस्टिफाई भी करना है ऐसे, यानी हमें इसमें सही आंसर बताना है और फिर उसे जस्टिफाई करना है, मतलब एक तरह से कैलकुलेशन हमें करके दिखानी है, ठीक है। तो 30th टर्म एक एपी हमें दे रखा है, एक एपी हमें दे रखा है 10, 7, 4 और ये चलता जा रहा है, इसकी हमें 30th टर्म पूछी जा रही है। 30th टर्म मतलब 30th पोजीशन पे कौन सा नंबर होगा, तो बेसिकली यहाँ पे A30 पूछा जा रहा है, ठीक है। अब क्योंकि A30 पूछा जा रहा है तो ए एन का हमें फॉर्मूला पता है जो होता है A+n-1 इंटू डी, और यहाँ पे n की वैल्यू हमारी जो है वो 30 है, n की वैल्यू 30 है। n क्या होता है, पोजीशन, 30th पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा ये पूछ रहे हैं। और फर्स्ट टर्म हमें यहाँ दे रखी है 10 और कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, राइट टर्म माइनस लेफ्ट टर्म, यानी A2 माइनस A1 जो हो जाएगा 7 माइनस 10 और ये आ जाएगा -3। तो यहाँ से A हमारा आ गया है, D हमारा आ चुका है, ठीक है, D हमारा आ चुका है और A30 N भी दे रखा है देखो, और A30 हमें निकालना है। तो भाई A30 यानी N की जगह पर 30 हमें पुट करना है, इक्वल टू A प्लस A कितना था 10 प्लस n-1, ध्यान से देखो n की जगह पर हमने 30 पुट किया था, यानी 30-1 इंटू डी हमारा आया था -3, तो यहाँ से आ जाएगा 10, ये इस 3 को पहले 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी -3 को -1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले -3 इंटू 30 अगर हम करेंगे तो भाई -90 आएगा। क्यों -90, क्योंकि 33 से 90 होता है और ये प्लस माइनस माइनस देगा, ठीक है। इसी तरह से जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3 मिलेगा हमें, 3 1 जा 3। यहाँ से 10, इन दोनों को सॉल्व कर लो पहले, -90 प्लस 3 दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, हो जाएगा -87 और यहाँ से इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -77, जो है ऑप्शन सी। तो 30th पोजीशन पे जो नंबर आएगा वो है -77, ठीक है। एपी हमें दिया था, इसकी 30th पोजीशन पे हमें नंबर निकालना था। अब इसका सेकंड पार्ट 11th टर्म ऑफ द एपी, देखो एपी हमें दे रखा है फर्स्ट टर्म में -3 और इसकी सेकंड टर्म दे रखी है -1/2। इसी तरह से थर्ड टर्म है कितनी, थर्ड टर्म दे रखी है +2, ठीक है। अब यहाँ से एक काम करते हैं, और तो कुछ नहीं है, बस इतना ही है, ठीक है। हमें 11th टर्म निकालनी है इस AP की, यानी A11 निकालना है, और फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है AN का, A+n-1 इंटू डी, ठीक है, A+n-1 इंटू डी। अब देखो A11 हमें निकालना है, इससे पहले A यानी फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है जो है -3 प्लस n-1, n कितना दे रखा है हमें, n, अच्छा n11 ही है हमारा, ठीक है, पोजीशन हमारी 11 ही है, 11-1 इंटू डी हमने कैलकुलेट नहीं किया अभी तक, तो डी कैलकुलेट करने के लिए बेटा A3 - A2 मतलब राइट माइनस लेफ्ट करना है हमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 -1/2, ध्यान से देखो A3 ये रहा, माइनस ये हमारा A2 पूरी टर्म है, ये रहा हमारा सेकेंड टर्म -1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 माइनस प्लस 1/2। अच्छा 1/2 होता क्या है बेसिकली, 1/2 0.5 तो होता है, 1/2 है क्या, हाफ तो है, हाफ मतलब 0.5 होता है, और इन दोनों को प्लस करोगे तो 2.5 आ जाएगा। तो कैलकुलेशन डेसिमल में कर लेंगे यहाँ पे तो आसान रहेगा, यहाँ से आ जाएगा हमारा 2.5, ठीक है, ये हो जाएगा 2.5। तो यहाँ से हमने कहा कि वैल्यूज़ निकालनी सारी की सारी, n हमारा 11 था क्योंकि 11th पोजीशन पे हमसे पूछा जा रहा है कौन सा नंबर आएगा, और d हमारा कॉमन डिफरेंस जो कि यहाँ पे पॉजिटिव हमें देखने को मिला। इसके बाद -3, अब देखो ध्यान से, जब हम इस 2.5 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 27.5, तो कितना आ रहा है 27.5, और इसके साथ साइन क्या लगेगा, देखो ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव था, तो यहाँ पे भी हमारा एक प्लस का साइन लग जाएगा। इसी तरह से जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2.5 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 2.5 ही आया, साथ में इसके साथ ये पॉजिटिव वैल्यू है और ये एक नेगेटिव वैल्यू है, -1 नेगेटिव वैल्यू है ना, तो प्लस माइनस माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। तो बस पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, जो प्लस माइनस माइनस होगा तो ये आ जाएगा 24.5
2.5, ठीक है। तो 24.5 में से 2.5 हमने निकाला तो बच जाएगा हमारा 22, और यहाँ से हमारी 11th टर्म आ गई है 22, जो है ऑप्शन बी, ठीक है। इसी में अगर जस्टिफिकेशन पूछा जाता है तो भाई तुम ये भी लिख सकते हो कि क्योंकि हमारा डी नेगेटिव था। देखो यहाँ पे एक और चीज़ है ना, क्योंकि डी हमारा नेगेटिव था तो हमारी लगातार वैल्यूज़ ना छोटी होती रहती हैं। अगर तुम ध्यान से देखो इस एपी को तो छोटी हमारी वैल्यूज़ हमारी छोटी होती रहेंगी लगातार, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आया है, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा डी पॉजिटिव था, यहाँ पे डी पॉजिटिव था, तो लगातार देखो वैल्यूज़ बड़ी होती जा रही हैं। -3 छोटा नंबर है, -3 के बाद -1/2 से बड़ा नंबर है, देन उसके बाद फिर 2 आता है +2, तो इस तरह से वैल्यूज़ बढ़ती जाती हैं। फाइन। तो अगर डी हमारा नेगेटिव है तो एक एपी हमारा सीक्वेंस छोटा होता रहेगा, अगर डी हमारा पॉजिटिव है तो एपी हमारा सीक्वेंस बड़ा होता रहेगा, आगे जाके नंबर्स बड़े आते रहेंगे। फाइन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब बढ़ते हैं 3 की तरफ।